नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सत्येंद्र गुरुजी पे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, जैसे कि प्रश्न हम लोग के सामने दिया है। प्रश्न है जैसे पेन, कंप्यूटर और पेपर, ये तीनों के बीच में सही बेनारे कौन सा बनेगा, यही बात को बताना है। और इसके लिए चार ऑप्शन दी गई है। और भी प्रश्न है, दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। हमारे पास एक दर्पण के बाएं तरफ एक आकृति दी हुई है, इस आकृति का दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इसके लिए भी चार ऑप्शन दी गई है। और भी प्रश्न है, जैसे देख रहे हैं CAB को 312 लिखा जाता है, उसी प्रकार क्वेश्चन मार्क को 1324 लिखा जाता है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। और भी प्रश्न है, लुप्त संख्या ज्ञात करें। हमारे पास 3/3 की मैट्रिक्स दी हुई है, इस मैट्रिक्स में केवल लेटर का यूज हुआ है, इसमें यहाँ पर कोई क्वेश्चन मार्क आएगा, इसके जगह पे बताना है कि क्या होगा। ठीक है। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 48 है दोस्तों, देख रहे हैं, ये पार्ट नंबर हम लोगों का 48 है। जिसने पार्ट नंबर 47 तक नहीं देखे हैं तो इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर जरूर देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड प्रश्न का है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर प्रश्न से। चलिए, पहला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। आप लोग वीडियो को रोक लीजिए और अपने से ट्राई कीजिए और जरूर कमेंट करके बताइए कि आपने कितना प्रश्न सही कर पाए हैं। ध्यान से देखेंगे, प्रश्न कहता है लुप्त पद ज्ञात करें। यहाँ पर देख रहे हैं हम लोगों के सामने, यहाँ पर जो लुप्त पद दिया गया है इसके जगह पे क्या आएगा, यही बताना है हम लोगों को। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। 12 ही बढ़िया प्रश्न है मेरे दोस्त। यहाँ पर जैसे देखेंगे कि सी ए बी है ना, इनको उसने किस चीज़ से कोड कर दिया है, इनको लिख दिया है 312 से। और यहाँ पर दे दिया है क्या, यहाँ पर दे दिया है क्वेश्चन मार्क। ठीक है। और यहाँ पर दे दिया है क्वेश्चन मार्क का संबंध दे दिया है 1, 3, 2 और 4 से। और क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, जो प्रश्नवाचक चिन्ह है ना, इनके जगह पे क्या आएगा, यही हम लोग को चेक करना है। तो मेरे दोस्त ध्यान से देख रहे हैं, हम लोगों के सामने दिख रहा होगा, सी का जो अल्फ़ाबेट में स्थान होता है 3 होता है, ए का जो स्थान होता है 1 होता है, ए का स्थान 1 होता है। ये बात सब कोई समझते हैं। ए का जो स्थान होता है 1 होता है। अच्छा, जो बी का स्थान होता है वो 2 होता है, सभी कोई जानते हैं। तो इसमें हुआ कुछ नहीं है, केवल जो यहाँ पर अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है ना, इसके प्लेस वैल्यू को लिखा गया है। सिमिलरली यहाँ पर भी हम उसी तरह निकाल सकते हैं। जे एक, ये पहला, जैसे यहाँ पर लिखा क्या गया है यहाँ पर लिखा गया मेरे दोस्त 1324। तो इसमें क्या होगा मेरे दोस्त, यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक का स्थान तो 1 होता है, 1 पे ए आता है, और 3 पे आता है सी। 1 के बाद में सी, क्या ए के बाद में किसी ऑप्शन में सी है, नहीं। इसका मतलब एक्चुअल में इसको 1 नहीं पढ़ेंगे, इनको हम 13 पढ़ेंगे, और 13 पढ़ेंगे तो बात बन गई। 13 पढ़ते ही 13 नंबर पे जो लेटर होता है वो एम होता है। अच्छा, 2 का मतलब हो जाएगा बी, ये बात समझ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर 4 का मतलब हो जाएगा मेरे दोस्त डी, तो एम बी डी, ये बात समझ में आया कि नहीं। क्योंकि एम का स्थान 13 होता है, बी का स्थान 2 होता है और डी का स्थान 4 होता है। हमने इसको दोनों को एक साथ लिए, अगर एक को हम अलग लेते तो 1 होता, 3 का लेते तो सी होता, और ए और सी ऑप्शन में दे नहीं रखा, इसीलिए इसको 13 जब हमने पढ़ा तो 13 नंबर पे जो लेटर होता है एम होता है, उसके बाद बी जो होता है वो दूसरे नंबर पर, और जो डी होता है वो चौथे नंबर पर। कुल मिलाकर इसका राइट आंसर MBD किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस तरीके के प्रश्न को अच्छे से अब कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त, ध्यान से देखेंगे। जिस प्रकार मक्खन का जो रिलेशन है दूध के साथ में है, उसी प्रकार किताब का एक खाली स्थान यानी कि क्वेश्चन मार्क के साथ में है। तो यहाँ पर देखेंगे कि क्या होगा। तो मेरे दोस्त हम सभी को अच्छे से जानते हैं, दूध से मक्खन बनता है, दूध से मक्खन बनता है। उसी प्रकार जो किताब बनता है वो किस चीज़ से बनता है, जो किताब बनता है मेरे दोस्त वो पेपर से बनता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। कैसे किया है इस प्रश्न को, हम सभी लोग जानते हैं दूध से मक्खन बनता है, उसी प्रकार पेपर से किताब बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अच्छा मेरे दोस्त, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अभी तक आपने वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए,
और वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए। और चैनल पर नए हैं मेरे दोस्तों, चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, क्या है? ए पुत्र है बी का, ओहो, और पिता है सी का। ए पुत्र है बी का और पिता है सी का, ठीक है। बी किस प्रकार सी से संबंधित है? मेरे दोस्त इस प्रश्न को करने से पहले मैं आपको एक हिंट देता हूं कि पुरुष जेंडर होगा उसको हम त्रिभुज में बंद करेंगे, महिला जेंडर होगा तो उसको हम सर्किल में बंद करेंगे। ये दो पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, आपको ब्लड रिलेशन चैप्टर में कभी भी जेंडर में कोई भी कंफ्यूजन बिल्कुल ना होगी। चलिए देखते हैं यहाँ पर किस प्रकार इसका फैमिली ट्री बनाएंगे। अच्छा, अगर किसी भी भाई को फैमिली ट्री बनाना सीखना है ब्लड रिलेशन में तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है ब्लड रिलेशन का, जाकर आप लोग वहां से जरूर देख सकते हैं। ए पुत्र है बी का, तो ए बनाएंगे पुत्र, ए बनाएंगे पुत्र, आप बी बनाएंगे ऊपर, बी ऊपर रहेगा, क्यों? क्योंकि बी का पुत्र है ए, तो ए नीचे आएगा, बी आएगा ऊपर। बिल्कुल सही बात कहे आपने। अच्छा मेरे दोस्त, जो ए है वो पुत्र है बी का, पुत्र है इसका मतलब पुरुष जेंडर है, पुरुष जेंडर है तो इसीलिए इसको हम त्रिभुज में बंद करेंगे। और पिता है सी का, और पिता है सी का कौन? यहाँ देख रहे ए पुत्र है बी का तथा पिता है सी का, तथा का प्रयोग फर्स्ट नाम के लिए। फर्स्ट नाम क्या है? ए। जो ए है ना वो बी का तो बेटा है लेकिन सी का पिता है, तो सी आ जाएगा ए से नीचे, यानी सी का पिता हो जाएंगे। हम लोगों से प्रश्न पूछा गया है तो बी किस प्रकार सी से संबंधित है? बी जो है किस प्रकार सी से संबंधित है, यानी सी का बी कौन है मेरे दोस्त? तो ध्यान से हम लोग देख रहे हैं, सी का ए क्या है? पिता। ए का बी क्या है? इसके बारे में तो मालूम नहीं है। बी पुरुष भी हो सकता है और बी महिला भी हो सकता है, बी मेल भी हो सकता है, फीमेल हो सकता है। तो सी का पिताजी है ए, और ए के अगर ए पिता है तो दादा होंगे, अगर ए माँ है तो दादी होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा या दादी। लेकिन हम सभी को यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास ऑप्शन में दादा और दादी, दादा या दादी दे नहीं रखा है, दादी और नानी दे रखा है। इसका मतलब ये तो बात बिल्कुल गलत कह रहा है, दादा और नाना दे रही बात तो बिल्कुल गलत कर रहा है। इसका जो एक्चुअल आंसर होगा मेरे दोस्त वो जानते हैं क्या होगा? सी का जो सी से बी का रिश्ता क्या होगा? दादा या दादी, यही इसका आंसर होगा, दादा या दादी। लेकिन दादा या दादी तो ऑप्शन में दे नहीं रखा, तो हम कौन सा ऑप्शन को चूज करेंगे? हम ऑप्शन नंबर डी को चूज करेंगे। निर्धारित नहीं किया जा सकता, निर्धारित नहीं किया जा सकता कि ये मेल है कि फीमेल है। ये बात को आप लोग समझ चुके हैं। अगर इसका जेंडर हमें मालूम होता तो हम आंसर झटाक से दे सकते थे, ठीक है। चलिए, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था मेरे दोस्त। अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 4 नंबर है, विषम की पहचान करें। हमारे पास 4 ऑप्शन दी गई है, यानी कि मंदिर है, महल है, ईंट है और घर है। इन चारों में से कौन सा अलग होगा, ये बात को बताना है। तो देखो मेरे दोस्त, इनमें जो अलग हो जाएगा सबसे, वो सबसे अलग हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईंटा का है। ईंट का है, ईंट का प्रयोग करके महल और घर तीनों को बनाया जाता है। यहाँ लिखेंगे ईंट से तीनों बनते हैं। ये बात समझ रहे हैं? घर, महल, मंदिर में ईंट का प्रयोग होता है, इसीलिए इसका सबसे अलग ईंट हो जाएगा, क्योंकि इसमें ईंटा का प्रयोग होता है, ईंटा अलग हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त? कह रहा है ए अपने घर से 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, उसके बाद बायां मुड़कर फिर 10 किलोमीटर चलता है, फिर वह बायां मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है। अपने घर से अभी वह किस दिशा में है? बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है मेरे दोस्त। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम डायरेक्शन आपको बता रहे हैं, ठीक है। और डायरेक्शन जब हम आपको बता रहे हैं मेरे दोस्त तो ध्यान से देखिएगा। जब भी हम लोग पेपर पे डायरेक्शन बनाते हैं तो कुछ इस प्रकार से बनाते हैं। कैसे? यहाँ पर यहीं पे बना देते हैं। जब भी पेपर पे हम लोग डायरेक्शन बनाते हैं तो ऊपर में क्या होता है? उत्तर होता है, और नीचे में क्या होता है? तो दक्षिण होता है, और दाहिने बगल में क्या होता है? तो पूर्व होता है, और बाएं बगल में क्या होता है? तो पश्चिम होता है। ये बात को सब कोई जानता है, बिल्कुल सब कोई जानता है ये बात को। चलिए, जब ये बात को आप लोग अच्छे से जानते हैं तो इसी बेस पे हम इस क्वेश्चन को अब बना रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, इसीलिए यहाँ पर हम इसका फिगर भी बना दिए हैं। तो हम यहाँ पर बना रहे हैं ए अपने घर से उत्तर की ओर
चलता है 15 किलोमीटर। जो ए है ना वो अपने घर से 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। देखो उत्तर की ओर कितना चलता है, 15 किलोमीटर चलता है। ठीक है, 15 किलोमीटर उत्तर, उत्तर ऊपर होता है तो 15 किलोमीटर हमने चला दिया। आगे क्वेश्चन कह रहा है बाएं मुड़कर फिर 10 किलोमीटर जाता है। फिर से वह बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर जाता है। यानी अब बायां इसका हमारा जब कोई व्यक्ति उत्तर की तरफ जा रहा होता है तो हमारा दायां उसका दायां, हमारा बायां उसका बायां। तो बाएं की तरफ मुड़ेगा, कितने जाएगा, 10 किलोमीटर। ठीक है, बाएं की तरफ मुड़ता है और 10 जाता है, 10 किलोमीटर। फिर वह बाएं मुड़ा और 20 किलोमीटर तक जाता है। फिर से वह बाएं मुड़ता है। अब इसका बायां किधर होगा मेरे दोस्त, अब जो इसका बायां होगा एक्चुअल में वो नीचे होगा। बाएं इसका होगा अब नीचे, तो वो बाईं ओर मुड़ता है और कितना जाता है मेरे दोस्त, बाईं ओर मुड़ता है और कितना जाता है, वह जो है वो बाईं ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर जाता है। चलो अच्छी बात है। हम लोगों से प्रश्न अब पूछा जा रहा है कि अपने घर से अभी वह किस दिशा में, ये बताइए। उसका घर था यहाँ पर, ठीक है। अगर यहाँ इसको डॉट डॉट करके मिला देते हैं तो यहाँ से देखो, यहाँ से मेरे दोस्त 15 किलोमीटर ई हो जाएगा। अब 5 किलोमीटर इधर आगे बढ़ चुका है। कहने का मतलब वो अपने स्टेट लाइन से 5 किलोमीटर आगे बढ़ चुका है। और मेरे दोस्त यहाँ से वो इस दिशा में आ गए यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन सी दिशा होती है, यहाँ से तिरछे चलने पर कौन सी दिशा मिलती है। देखो जब इस बिंदु से हम इस दिशा पे जाते हैं तिरछे, तो दक्षिण और पश्चिम के बीच में जा रहे हैं। दक्षिण और पश्चिम के बीच में हम लोग जा रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है मेरे भाई, कैसे किए हैं इस प्रश्न को आपको दिमाग में बिल्कुल सेट कर लेना है। ब्लड रिलेशन डायरेक्शन का प्रश्न है तो ऐसे सॉल्व हम लोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, श्रृंखला को पूरा करें। हमारे पास एक सीरीज दी हुई है, देख रहे हैं। इस सीरीज में जो क्वेश्चन मार्क है इसके जगह पे क्या आएगा, यही बात को समझाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, 51 है तो 51 लिखेंगे। उसके बाद में क्या है, 53 है। उसके बाद में 56 है ना। उसके बाद में 56 है। उसके बाद में 61 है। उसके बाद में 68 है। और उसके बाद में क्या है, क्वेश्चन मार्क है। ये क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या आएगा, यहीं इसका आंसर निकालना। तो देखेंगे कि सबसे पहले 51 से हम 53 कैसे बना सकते हैं। 51 में अगर +2 करेंगे तो 53 बन जाएगा। अच्छा 53 से हम लोग 56 बनाने के लिए क्या करेंगे, +3 करना होगा। अच्छा 56 से 61 बनाने के लिए +5 करना होगा। 61 से 68 बनाने के लिए +7 करना होगा। तो ये बताइए 68 में कितना प्लस करेंगे हम लोग। यहाँ से क्या कुछ लॉजिक आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल समझ में आया। पहले +2 हुआ है, फिर +3 हुआ है, फिर +5 हुआ है, फिर +7 हुआ है। इसका मतलब ये केवल प्राइम नंबर को जोड़ा जा रहा है, अभाज्य संख्या को जोड़ा जा रहा है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और 2 से शुरू करके प्रत्येक अभाज्य संख्या को जोड़ा जा रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर 7 के बाद अगली अभाज्य संख्या क्या आती है, अगली अभाज्य संख्या मेरे दोस्त 11 आती है। तो 68 में जब हम 11 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 1 9 और 6 1 7, यानी 7 9 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और इस आंसर को किस ऑप्शन में रखा है, तो ऑप्शन नंबर 1 में रखा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, कैसे किए हैं इस प्रश्न को, आप लोग इस प्रश्न को जरूर समझ लिए होंगे मेरे भाई। बिल्कुल बच्चों वाला प्रश्न था, केवल लॉजिक इसमें चेक करना था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन काफी बढ़िया क्वेश्चन मेरे दोस्त, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। आजकल यूपी पुलिस, रेलवे में काफी ऐसा इस प्रकार के प्रश्न पूछा जाता है। क्या है इस प्रश्न का मतलब, ध्यान से देखेंगे। ये प्रश्न है, निम्न श्रेणी में ऐसे कितने जीरो हैं, निम्न श्रेणी में ऐसे कितने जीरो हैं जिनके तुरंत बाद संख्या 2 है। क्वेश्चन को समझे कि नहीं। क्वेश्चन के कहने के मतलब निम्न श्रेणी में ऐसे कितने जीरो हैं जिनके तुरंत बाद संख्या 2 है। यहाँ पर हम समझाते हैं, मैंने ऐसे जीरो लेना है जिनके तुरंत बाद में, इसके बाद ये हो जाएगा, इधर हो जाएगा बाद जीरो के, इधर हो जाएगा पहले। ठीक है, तो बाद है ना, तुरंत बाद क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। पहले कुछ भी हो मालूम, उससे हमें लेना देना नहीं है। यानी कि ऐसे जीरो लेना है जिनके बाद में 2 आता हो, बस इसी को चेक करना कि ऐसा कितना इसमें पेयर बन सकता है, 0 2 एक साथ। तो देखेंगे ध्यान से, यहाँ सबसे पहले हम लोग देखेंगे जीरो। जीरो यहाँ पर है, क्या यहाँ पर है, बिल्कुल 1 तो यहाँ से मिल गया, 0 के बाद तुरंत 2 है,
एक मिल गया, यहाँ से जीरो के बाद तुरंत दो है, यहाँ जीरो के बाद तीन है तो इसको हम नहीं लेंगे, ध्यान देना। उसके बाद यहाँ पर कहीं जीरो, बिल्कुल एक यहाँ पर भी है, जीरो के बाद तुरंत दो है, एक जीरो यहाँ पर है तो जीरो के बाद में सात को लेना नहीं है, क्योंकि जीरो के बाद केवल दो होनी चाहिए। तो ये बात को सबको ही समझ गया होगा कि जीरो के बाद कितना होना चाहिए, दो। एक आ गया यहाँ से, एक आ गया यहाँ से, और एक आ गया मेरे दोस्त यहाँ से। कुल मिलाकर इसका आंसर कितना हो गया, तीन। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस श्रेणी में ऐसे जीरो हैं जिनके तुरंत बाद में दो है, वो कितने हैं, तीन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन है। एक कुट में ABC को FGH लिखा जाता है तो उसी कुट में RST लिखा जाएगा, यानी RST को उसी कुट भाषा में कैसे लिखा जाएगा। इस प्रश्न को समझाने का एक्चुअल मीनिंग क्या है, जैसे यहाँ पर A है, उसके बाद में क्या है, ध्यान से देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा गया है, यहाँ पर A, उसके बाद में B, उसके बाद में C। ABC को उसने कोड किस में किया है, F, उसके बाद में किया है G, F, G और H से। हम लोगों से पूछा क्या गया है मेरे दोस्त, पूछा गया है R, उसके बाद में S और T, इनका कोड क्या होगा। इसको ना समझिएगा कि हल्का क्वेश्चन है मेरे दोस्त, इस ब्लड रिलेशन सॉरी रेलवे का क्वेश्चन है इसीलिए इतना छोटा है। जैसे ABC को चेंज किया है FGH पे, उसी प्रकार RST को चेंज कर देंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि हम लोग यहाँ A से F कैसे बन सकता है। ध्यान से देखेंगे कि A से F कैसे बन सकता है। देखो A से F बनाने के लिए करना होगा क्या, A का जो स्थान होता है वो 1 होता है, F का स्थान 6 होता है। तो 1 से 6 बनाने के लिए क्या करना होगा, प्लस का 5 करना होगा। अच्छा, B से 7 बनाने के B से G बनाने के लिए क्या करना होगा, B का स्थान 2 होता है, G का स्थान 7 होता है। तो 2 से 7 बना है, यहाँ भी प्लस का 5 हुआ है। अच्छा, G से H कैसे बना है, G का स्थान होता है 3, H का होता है 8, 3 से 8 बना, इसमें भी प्लस का 5 कर दिया गया। कुल मिलाकर कहने का मतलब प्रत्येक लेटर में प्लस का 5 करना है, प्रत्येक लेटर में प्लस का 5 करना है, ठीक है। और हम R में प्लस का 5 करेंगे, S में प्लस का 5 करेंगे, T में प्लस 5 करेंगे। R में प्लस का 5 करेंगे, R का स्थान जो होता है 18 होता है, 18 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 23वें नंबर पे कौन सा लेटर होता है मेरे दोस्त, 23वें नंबर पे जो लेटर होता है वो W होता है। अच्छा, S का स्थान होता है 19, 19 में 5 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा। आज 24वें नंबर पे जो लेटर होता है X होता है। अच्छा मेरे दोस्त, T का स्थान होता है 20, 20 में 5 जोड़ेंगे तो 25, अब 25 नंबर पे जो लेटर होता है Y होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा WXY। WX और Y किस ऑप्शन में दिया है भाई, WXY ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। इतना आसान प्रश्न इसलिए है क्योंकि रेलवे का क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ठीक है। और बार बार मैं जितना भी प्रश्न कराता हूँ काफ़ी SSC लेवल का कराता हूँ, लेकिन ये रेलवे का है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर एक वर्ड लिखा है, ठीक है, कि अक्षरों से नहीं बनने वाला शब्द कौन सा है। ये बात को समझिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये बात को समझना तो जरूरी है। जैसे POLYNOMIAL के अक्षरों से नहीं बनने वाला शब्द बताइए। देखो हमें बताना कि इसमें इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता है, इस लेटर इस वर्ड को मद्देनजर रखते हुए। एक्चुअल होता है क्या कि प्रत्येक ऑप्शन को बारी बारी से हम चेक करेंगे क्या इसमें जितना भी लेटर है ये मूल शब्द में मौजूद है कि नहीं। सबसे पहले अगर हम मान लेते हैं ऑप्शन नंबर 2 को चेक करते हैं। काहे 2 को चेक करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, इसीलिए आपको सिखाने के लिए हम ऑप्शन 2 से चेक करते हैं। जैसे ऑप्शन 2 में क्या है, MAIN, ऑप्शन 2 के अनुसार M है बिल्कुल है, I है बिल्कुल है, और उसके बाद क्या है, M है, A है, और उसके बाद मेरे दोस्त I है, और उसके बाद में N है। इसका मतलब हम ऑप्शन 2 को तो बना सकते हैं। चलिए ऑप्शन हम 3 को चेक करेंगे। PLAY, P है बिल्कुल है, L है बिल्कुल है, उसके बाद A है बिल्कुल है, Y है, इसका मतलब हम इसको भी बना सकते हैं क्योंकि जितना है लेटर उतना उसमें मौजूद है। LION,
LION, इसको भी बना सकते हैं। तो कुल मिलाकर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्यों? अब पूछिएगा कि भैया इसको हम काहे नहीं बना सकते हैं, तो हम वो बात को भी बता देते हैं। जैसे NAM, ऊपर में N है, बिल्कुल है, A है, बिल्कुल है, M है, बिल्कुल है। क्या ऊपर में कहीं भी ई लेटर का यूज हुआ है? ऊपर में कहीं भी ई लेटर का यूज हुआ है? नहीं हुआ है। तो ये बताइए ऑप्शन नंबर ए में ई लेटर हम कहाँ से ले आ सकते? अपने घर से क्वेश्चन में हम थोड़ी भी लगा सकते हैं, कुछ नहीं लगा सकते। ई लेटर कहीं है ही नहीं, तो इसमें कहाँ से आ सकता है? इसीलिए इनमें सबसे अलग हो, इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, हम नहीं बना सकते। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्योंकि इतना मस्त प्रश्न था कि इसको आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? 10 नंबर क्वेश्चन है, कथन और निष्कर्ष से। कथन है सभी ग्रह चंद्रमा है और सभी चंद्रमा तारे हैं। देखो सभी ग्रह, सबसे पहले हम ग्रह का वेन डायग्राम बनाएंगे। ये ग्रह हो गया, जितना भी ग्रह है ये सभी ग्रह क्या है? ये सभी ग्रह क्या है? सभी ग्रह चंद्रमा है। से सभी ग्रह चंद्रमा है और सभी चंद्रमा तारे हैं, तो ये तारे के भीतर में इसको बना लो। सभी चंद्रमा क्या है? तारे हैं, तो तारे के भीतर में बना लिया हमने। हमारा कुल मिलाकर इसका इसका वेन डायग्राम बन चुका है। अब हम लोग इसका निष्कर्ष निकालना शुरू करेंगे कि कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा निष्कर्ष गलत है। चलेंगे। निष्कर्ष पहला क्या कहता है? सभी चंद्रमा ग्रह है। ये बताइए, इतना चंद्रमा का सर्किल ई वाला है, चंद्रमा का सर्किल ई है और ग्रह का सर्किल ई है, तो चंद्रमा का पूरा सर्किल ग्रह है? बिल्कुल नहीं है, कुछ ही भाग है, इसीलिए ये बात गलत है। दूसरा, सभी ग्रह तारे हैं। एक ग्रह का इतना सर्किल क्या तारे के भीतर में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तारे का सर्किल ई 12 वाला है और ग्रह का सर्किल ई छोटा वाला है, तो ग्रह के सर्किल के भीतर आ जा सॉरी तारे के सर्किल के भीतर में ग्रह आ जा रहा है। इसका मतलब ई भी बिल्कुल बात ई सही है। दूसरा बिल्कुल सही है, क्योंकि ग्रह का इतना भाग सर्किल के भीतर में आ जा रहा है तारे के, इसीलिए ये बात बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ऐसे बनाते हैं हम लोग स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन काफी बढ़िया क्वेश्चन है मेरे दोस्त, इस प्रश्न को ध्यान से कीजिएगा, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन में एक्चुअल क्या है? पेन है, कंप्यूटर है और पेपर है। ये बताइए मेरे दोस्त, पेन और कंप्यूटर में कोई संबंध है? नहीं, इसमें कोई संबंध नहीं है। कंप्यूटर और पेपर में कोई संबंध है? बिल्कुल नहीं है। कंप्यूटर और पेपर में भी बिल्कुल कुछ का संबंध नहीं है। अच्छा ये बताइए, पेन और पेपर में कोई संबंध है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पेन अलग है, कंप्यूटर अलग है, कंप्यूटर अलग है, पेपर अलग, इन तीनों के बीच में कोई संबंध नहीं है। तो इसका जो वेन डायग्राम बनेगा वो इस प्रकार से तीनों का तीनों अलग अलग बन जाएगा, तीनों का तीनों अलग अलग बन जाएगा। और ऐसा किस ऑप्शन में दिया है? तो ऐसा ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। ई हो जाएगा पेन, ई हो जाएगा कंप्यूटर, आई हो जाएगा पेपर। ठीक है, ये तीनों का तीनों अलग अलग बनेगा वेन डायग्राम। ठीक है, क्योंकि इनके बीच कोई संबंध ही नहीं है, सारे अलग अलग है। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, इसको भी टिक करेंगे, इसीलिए हमने इसको तो थंबनेल में लगाया हुआ है। देखो दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब क्या कहता है? दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। दर्पण प्रतिबिंब में एक्चुअल होता है क्या मेरे दोस्त? ध्यान से देखिएगा, दर्पण प्रतिबिंब में एक्चुअल में होता है क्या कि जब हम लोग अपना चेहरा दर्पण में देखते हैं, तो जो हम लोगों का दायां हाथ है वो बायां दिखता है और जो बायां हाथ है वो दायां दिखता है, ऊपर नीचे सेम होता है। और इस बेस पे हम इस क्वेश्चन को करते हैं। दर्पण प्रतिबिंब में एक और खास बात होती है, जैसे मान लेते हैं कि ये दर्पण है ना, इसके नजदीक में अगर सर्किल बना हुआ है और दूर में चतुर्भुज बना हुआ है और दूर में त्रिभुज बना है, तो इसका प्रतिबिंब जानते हैं कैसा बनता है? इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? पहले सर्किल बनेगा, फिर चतुर्भुज बनेगा, फिर जाके त्रिभुज बनेगा। तो यहाँ से एक पॉइंट हम लिखा रहे हैं, उस पॉइंट को आप लोग लिखेंगे कि लिखो, जो चीज दर्पण से जितना नजदीक होती है उसका प्रतिबिंब उतना ही नजदीक बनता है, और जो चीज दर्पण से जितना दूर होती है उसका प्रतिबिंब उतना ही दूर बनता है। जैसे दर्पण से नजदीक सर्किल है तो दर्पण से नजदीक सर्किल बना, दर्पण से दूर चतुर्भुज है तो दर्पण से दूर चतुर्भुज बना, दर्पण से और दूर त्रिभुज है तो दर्पण से और दूर त्रिभुज बना। इस कंसेप्ट को यूज करके हम इसका
आंसर हम बता सकते हैं क्या होगा। सबसे पहले जब हम देखेंगे कि इसका बॉक्स का चतुर्भुज इसका आकृति कैसा बनेगा, तो ध्यान से देखेंगे ये कुछ इस प्रकार से बनेगा मेरे दोस्त, ध्यान से देखेंगे ऐसा रहेगा, ठीक है। और ये जो लाइन है ऊपर, ये ऊपर रहेगा, ये जो लाइन तिरछे है नीचे तो ये नीचे रहेगा, ठीक है। और ये लाइन रहेगा ऐसे बनेगा, यहाँ से एक लाइन सीधे ऐसे आएगा और ये वाला बनेगा ऐसे। ऐसा किस ऑप्शन में दिया है भाई? ऐसे यहाँ पे दो अलग अलग नहीं हो सकता लाइन, इसीलिए ये बात बिल्कुल गलत है। अच्छा, ये नीचे वाला सीधा नहीं हो सकता, इसीलिए सी गलत। अच्छा, ये नीचे की तरफ नहीं हो सकता, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए गलत। कुल मिलाकर ऑप्शन डी हूबहू ऑप्शन डी में बनाया गया है। ऐसा आकृति हूबहू ऑप्शन डी में बनाया गया है। तो आप इसको चाहें तो दो तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। तरीका वन, ये जो तीर वाला है ये दर्पण से नजदीक है तो दर्पण से नजदीक बना, ये जो लाइन दर्पण से दूर है ये दूर बना, ठीक है। इस कंसेप्ट से भी तुम इसको बना सकते हो। तो कुल मिलाकर इसको कहने का मतलब किस प्रकार बनेगा, ये जो लाइन है ऐसे बनेगा ऐसे, और ऐसे बनेगा हूबहू ऐसा आकृति ऑप्शन नंबर डी में बनाया हुआ है, इसीलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 13 नंबर प्रश्न, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। आज हमने जितना प्रश्न लिए हैं ना, उन सारे प्रश्न में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न को हमने शामिल किया है मेरे दोस्त। क्या कहते हैं, लुप्त संख्या ज्ञात करना है लेटर वाला। तो यहाँ पर लुप्त संख्या ज्ञात करना है। सबसे पहले देखेंगे कि एफ आई, और देख रहे हैं 3/3 की मैट्रिक्स दी हुई है, 3 रो में और 3 कॉलम में, लेकिन यहाँ पर नंबर नहीं, यहाँ पर लेटर दी हुई है। तो यहाँ पर एफ आई, उसके बाद यहाँ पर ओ कैसे बनाए हैं देखना है, ए जे का प्रयोग करके के कैसे बना है, उसी प्रकार ई और एम का प्रयोग करके क्वेश्चन मार्क हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि हम लोग एफ आई इन दोनों का यूज करके ओ कैसे बन सकता है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, देखो एफ और आई इनका यूज करके हम लोग ओ कैसे बना सकते हैं। ध्यान से देखो यहाँ पर हुआ है क्या, एक्चुअल में एफ प्लस आई बराबर में ओ कर दिया गया है। क्यों? ध्यान से देखेंगे, एफ का जो स्थान होता है अल्फ़ाबेट में वो 6 होता है, और आई का जो स्थान होता है अल्फ़ाबेट में वो 9 होता है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 और 6 15 हो जाएगा। अब 15वां नंबर पे जो लेटर होता है वो बिल्कुल ओ होता है। यहाँ पर लॉजिक आपको समझ में आया। एफ प्लस आई बराबर ओ कर दिया, एफ का स्थान 6, आई का स्थान 9, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 15 हो जाएगा। 15वां लेटर ओ होता है। सिमिलरली यहाँ पर उसी लॉजिक को लगाएंगे, ए प्लस जे को मिलाकर के बना दिया है। कैसे? ए प्लस जे आप बराबर में क्या कर दिया गया है मेरे दोस्त, के कर दिया गया। कैसे? ए का स्थान जो होता है, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ए का जो स्थान होता है 1 होता है और जे का स्थान होता है 10। इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो 10 और 1 11 हो जाएगा, और 11 नंबर पर के होता है मेरे दोस्त। सिमिलरली यहाँ पर सेम लॉजिक को हम लगा देंगे। सिमिलरली ई प्लस एम बराबर आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, ई प्लस एम आप बराबर में आ जाएगा, जो चीज़ हम लोगों को चाहिए। ई का स्थान कितना होता है, ध्यान से देखेंगे, जो ई का स्थान होता है कितना होता है, 5 होता है, प्लस एम का स्थान कितना होता है, 13 होता है। ई का स्थान 5, एम का स्थान 13, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 और 5 18। अच्छा ई बताइए मेरे दोस्त, 18 नंबर पे जो लेटर होता है कौन सा होता है, तो आर होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या भराएगा, आर। और आर किस ऑप्शन में दिया है, तो आर को ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, कैसे किए हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे। बड़ा ही बढ़िया प्रश्न था मेरे दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, क्या है, 40 लड़कों की एक कतार में विकास दाईं ओर से 14वें स्थान पर और उसका स्थान बाईं ओर से क्या होगा, यही बात को समझाना है। इसके लिए 4 ऑप्शन दी गई है। अच्छा, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए इसको हम कराते हैं। सबसे पहले एक ट्रिक होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है। जैसे एक फार्मूला होता है, इसमें क्या कि कुल व्यक्ति की संख्या निकालने के लिए हम लोग करते क्या है, कुल बराबर दायां प्लस बायां। कुल निकालने के लिए फार्मूला दायां प्लस बायां -1, एक फार्मूला होता है। इसी फार्मूला पे इसको हम चुटकी बजाते ही सॉल्व करा सकते हैं। कैसे? कुल व्यक्ति कितना है, 40 बराबर दाएं से कितना है,
विकास दाएं ओर से 14 हुए हैं तो 14 लिखेंगे। अच्छा, ये जो बायां लिखा है इसको बायां को हम लेफ्ट लिख सकते हैं शॉर्ट में, LEFT, लेफ्ट मतलब होता है बायां, तो हम शॉर्ट में लिख लिए हैं क्योंकि स्पेस कम घिरेगा। -1, इसको ऐसे हम सॉल्व करा सकते हैं। अच्छा, अब हम मेरे दोस्त इनको जब हम आगे बढ़ेंगे तो देखो जो 14 इधर प्लस का है बराबर के इस साइड में माइनस होगा, और जो 1 इधर माइनस का है बराबर के इस साइड में आके प्लस होगा, बिल्कुल प्लस होगा। तो 40 इधर पहले से था, ये बराबर के इस साइड वाला -1 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा कितना, 41 हो जाएगा, बिल्कुल। और 14 इधर प्लस का था, बराबर के इस साइड आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 14, और इधर बराबर में क्या बच जाएगा, तो बराबर में बच जाएगा लेफ्ट, लेफ्ट मतलब बायां। अच्छा, यहां से अब इनको हम सॉल्व कर देंगे। लेफ्ट, लेफ्ट बराबर 41 में से 14 को घटाएंगे तो 14 में से 41 में से 14 घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे, एक में से तो 4 घट नहीं सकता, तो 11 में से 4 जाएगा तो 7 बचेगा, यहाँ बचे 3, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाएं से उस 27वें स्थान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना आसान और मजेदार प्रश्न है। रैंकिंग, ये रैंकिंग चैप्टर से लिया गया है मेरे दोस्त। रैंकिंग जो चैप्टर है रैंकिंग चैप्टर है एक रीजनिंग में, उसी चैप्टर से इस प्रश्न को लिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलेंगे। लास्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। त्रिभुज की संख्या बताइए मेरे दोस्त। यहाँ पर हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। हम आपको बता रहे हैं, अगर हमारे पास एक केवल ऐसा आकृति होता, हमारे पास केवल ऐसा आकृति एक होता, हम आपको समझा रहे हैं, एक आकृति ऐसे होता, एक यहाँ से लाइन ऐसे ऐसे खींचा होता, तो ये बताइए कि इसमें टोटल कितना त्रिभुज होता। केवल एक त्रिभुज ऐसा हमारे पास आकृति बना होता और इसमें कितना त्रिभुज होता। तो हम सभी कोई के नज़र से यहाँ पर त्रिभुज काउंट करके देखेंगे। ये पहला त्रिभुज, ये दूसरा त्रिभुज, ये तीसरा त्रिभुज, ये चौथा त्रिभुज। हमारे पास 4 त्रिभुज आंखों से दिख रहा है और एक मन की आंखों से दिख रहा है। कैसे, इन चारों को मिलाने पर एक 12 त्रिभुज बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो इस वाले आकृति में टोटल कितना त्रिभुज होता, ऐसा होता तो इस वाले त्रिभुज में टोटल 5 त्रिभुज होता, प्लस और एक्स्ट्रा। जैसे ही हमने इस लाइन को यहाँ पर रखा, जैसे ही इस त्रिभुज के यहाँ पर रखा, तो एक ई पूरा 12 वाला त्रिभुज बनेगा। एक ई पूरा 12 वाला त्रिभुज बना कि नहीं बना, बिल्कुल बना। एक पूरा 12 वाला त्रिभुज, एक ई पूरा 12 वाला त्रिभुज बना, एक त्रिभुज तो ई बन गया, प्लस और मेरे दोस्त देख रहे हैं एक छोटा सा त्रिभुज ई वाला बना है ऊपर, ये छोटा सा त्रिभुज ई वाला बना है, तो एक इसमें और जुड़ जाएगा। क्या इसके अलावा कोई और त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 5, 6 और कितना 7, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। इसमें टोटल 7 त्रिभुज है मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन सारे प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।